हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हियर पालमपुर में जीडी और क्लर्क की वैकेंसी आई थी। ठीक है, क्लर्क और जीडी के जो फॉर्म फिलअप होने की डेट आई थी, और उसी के साथ अब एक और नोटिफिकेशन इसमें आ गया है। हियर पालमपुर के लिए सोल्जर टेक्निकल के लिए भर्ती होने जा रही है पड्डल ग्राउंड मंडी में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कब से कब तक होगी। तो 6 अक्टूबर 2020 से 14 अक्टूबर 2020 तक बता रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह कोरोना महामारी का सब चलता रहा तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए इसमें। आपको एडमिट कार्ड के ऊपर उसका डेट बता दिया जाएगा कि कब इसमें भर्ती होने जा रहा है। तो जो रैली होगा वो चंबा और कांगड़ा के युवाओं के लिए होगा। 6 अक्टूबर 2020 से 14 अक्टूबर 2020, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो एनए की भर्ती के लिए जो भर्ती है और सोल्जर टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो टेक्निकल में दो तरह का है, एक एम्यूनेशन एग्जामिनर, ठीक है, और दूसरा है सोल्जर टेक्निकल एविएशन। तो एविएशन वाला ग्रुप एक्स में आता है, तो ग्रुप एक्स का फ़ायदा है आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप एक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंडेटरी है। तो 7 अगस्त 2020 से 20 अगस्त 2020 तक आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। ठीक है, तो रजिस्टर ईमेल पर आपको 21 सितंबर 2020 के बाद भेज दिया जाएगा जो आपका एडमिट कार्ड है। तो सोल्जर टेक्निकल क्राइटेरिया इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इसमें। 17.5 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच इसमें आपकी एज होनी चाहिए। हाइट इसमें 163 सेंटीमीटर है। वेट 48 केजी है। चेस्ट 77 प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, फुलाव के साथ है। ठीक है, तो 10वीं 12वीं, ठीक है, सॉरी, +2 आपका होना ज़रूरी है। साइंस स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश विद मिनिमम 50% नंबर आपको एग्रीगेट टोटल होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर होना आवश्यक है, अनिवार्य है। आगे आता है सोल्जर टेक्निकल एम्यूनेशन एग्जामिनर। ठीक है, 17 से 23 साल उम्र है। तो सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। ठीक है, तो जो ग्रुप एक्स वाला है उसमें भी सब कुछ सेम है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो नर्सिंग असिस्टेंट में एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंज है कि +2 के साथ अगर आप साइंस स्ट्रीम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश भी है तो 50 नंबर एग्रीगेट आपको नंबर चाहिए, और 40 नंबर हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। तो +2 के साथ अगर आपने साइंस रखा है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी और इंग्लिश भी है तो 50% नंबर और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने आवश्यक हैं। तो वीडियो से अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे दिया गया इंडियन गोरखा की हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी। ट्राइबल एरिया से हैं जो 162 हाइट है, चेस्ट 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, और वेट 48 केजी है। तो भर्ती के दौरान जिनका वेट कम है वो उनको एक सलाह है कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ कैरी करके लेके जाएं। ठीक है, पानी होगा तो आप उसमें थोड़ा वेट बढ़ा सकते हैं अपना। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 1 सेंटीमीटर, वेट 2 केजी। ठीक है, जो मतलब जिनका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है उनके लिए। अडोप्टेड सन या सन इन लॉ वार विडो, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए अडोप्टेड सन है या फिर उनका कोई सर्विंग सोल्जर या सर्विसमैन के लिए तो 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर मिलेगी, वेट में 2 केजी छूट मिलेगी। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए छूट है, रिप्रेजेंट एट स्टेट इंटरनेशनल लेवल। अगर किसी ने इंटरनेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे तो 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में, और वेट में 5 केजी, यानी कि जितना ऊपर दिया था आपको क्राइटेरिया, इन सब में से 5-5 आपको कम कर लेना है। ठीक है, उस हिसाब से
5, 2 और 3, ठीक है। अगर आप स्टेट को रिप्रेजेंट करती हो, जूनियर नेशनल टीम है आपका और आपने कोई भी मेडल जीता है 8th पोजीशन तक, तो भी आपको छूट मिलेगी। अगर आपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप लेवल पे, ठीक है, और कोई भी मेडल जीता है 6th पोजीशन तक, तो भी छूट मिलेगी। अगर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे खेलो इंडिया गेम्स के द्वारा, तो कोई भी मेडल आपके पास है 6th पोजीशन तक, तो भी छूट मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, तो उनके लिए भी आपको ये छूट लागू है, ठीक है। लेकिन आपको एक नोट दिया गया है कि एक्स सर्विस मैन का कोटा मिलेगा यहाँ, फिर स्पोर्ट्समैन का, दोनों में से किसी एक का ही कोटा आपको मिलेगा, दोनों में से एक में रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो आगे फिजिकल स्टैंडर्ड है, 1600 मीटर रनिंग है, 5.5 मिनट में दिया है। पहला जो ग्रुप होता है उसमें 60 नंबर हैं, दूसरे ग्रुप में 48 नंबर हैं। टाइमिंग दिया गया है 5:30 के बाद 5:45 तक, ठीक है, 15 सेकंड और एक्स्ट्रा दिए गए। तो पुलअप 10 करोगे तो 40 नंबर, 9 करोगे तो 33 नंबर, 8 करोगे 27 नंबर, 7 करोगे 21 नंबर, 6 करोगे तो 16 नंबर आपको दिए जाएंगे। 9 फीट का एक गड्ढा होगा, उसको पास करना है और जिग जैग बैलेंस बनाना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है। ग्रुप्स का भी इसमें मैटर नहीं करता क्योंकि ये भर्ती है सोल्जर टेक्निकल्स, ठीक है, एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनेशन और नर्सिंग असिस्टेंट, इन सब के लिए क्लर्क के लिए भी सेम क्राइटेरिया की, और कि आपको जो है कि ग्राउंड के नंबर आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं करते हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आगे आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में जो पास होगा उसको जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें भेजा रहेगा, ठीक है। बाकी सब जो फिट कैंडिडेट होगा उसी को एडमिट कार्ड दिया जाएगा कि भर्ती के लिए, सॉरी एग्ज़ाम उसके लिए, रिटन टेस्ट के लिए। तो आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है वो सब आपको बता देते हैं। एडमिट कार्ड आपका अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, श्रिंक नहीं होना चाहिए वो। जो पिछली वीडियोज़ में मैं लिंक दे दूँगा उसमें भी पूरा ये सब पहले बता चुका हूँ मैं। फ़ोटोग्राफ होना ज़रूरी है आपके पास, पासपोर्ट साइज एटलीस्ट 20 लेके जाना आप, और लेटेस्ट होना चाहिए फ़ोटो। सारे डॉक्यूमेंट आपके जो भी हैं उनकी फ़ोटो स्टेट्स, कम से कम 3 फ़ोटो स्टेट आपको रखनी है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। और बोनाफाइड लेके जाना है, डोगरा क्लास और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट गांव के मुखिया से बना होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट जो 21 साल से कम है उनको लास्ट 6 महीने से पहले अनमैरिड सर्टिफिकेट लाना है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, तो जो रिलेशन वाली भर्ती देखते हैं उनको पता ही कि रिलेशनशिप में क्या क्या चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा बना होना चाहिए, पापा का आर्मी नंबर, रैंक नेम सब उसमें रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा इशू होना चाहिए, ठीक है। और एक एफिडेविट आपको लाना है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, और ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक आपको लेके जानी है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर एबीसी होगा तो उसको छूट मिलेगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो उसमें भी छूट मिलेगी, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.joinindianarmy.nic.in पे। तो चलिए आगे बता देते हैं कि अगर आपने कौन कौन से लेवल, ठीक है, इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऑथराइज स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है स्पोर्ट्स को इशू करने का जो अधिकार है वो किसको है, तो यहाँ पे हमने दे रखा है मान्यता प्राप्त खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तिगत टीम को उजागर किया गया है। तो मान्यता प्राप्त खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तिगत टीम को उजागर किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और आपके पास 8th पोजीशन तक कोई मेडल है, तो कौन से बोर्ड का ये होना चाहिए इसमें, तो इसमें दिया गया युवा मामलों और खेलों के न्यूनतम द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष के राष्ट्रीय खेल संघ, ठीक है।
तो राष्ट्रीय खेल संघ होना के द्वारा जो ऑथराइज्ड है होना चाहिए। अगर आपने कॉलेज में रिप्रेजेंट किया है तो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपने नेशनल लेवल स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे जो खेलो इंडिया गेम्स के अंडर और आपके पास कोई 6 पोजीशन तक मेडल है तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो होना चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा तो रिस्पेक्टिव स्टेट जो फेडरेशन है उसके द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त स्टेट का बोर्ड होना चाहिए जो युवा खेल मंत्रालय द्वारा। तो अगर आपने स्कूल में खेला है तो ठीक है, स्कूल टीम में अगर आप खेलो 6 पोजीशन तक आया है तो ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे आता है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स। ठीक है, तो बोनस मार्क्स लेने के लिए आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। ठीक है, आगे एफिडेविट आपको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे कचहरी में बनता है, उसका फॉर्मेट नीचे दिया गया है, वो आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.in पे देख सकते हैं। और आपको ये पहले ही पता होगा, आप कभी भी कहीं भी कचहरी में बनवाने जाओगे तो वहाँ पे पहले से उसको पता होगा और एफिडेविट आपको बना देगा। सिंगल बैंक अकाउंट और पैन कार्ड आप और आधार कार्ड होना आपको ज़रूरी है ताकि सैलरी वगैरह उसमें आ सके। और आगे आता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक सर्विसमैन को 20 नंबर हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो 20 नंबर हैं। आगे है जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और कोई पदक जीता है 8वीं सीढ़ी तक, अगर आप 8वें रैंक तक आया है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में कोई मेडल जीता है तो 6th पोजीशन तक आपने कोई मेडल जीता है तो 10 नंबर मिलेंगे। आगे आपने खेलो इंडिया गेम्स में स्टेट नेशनल में अगर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो 10 नंबर। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट में खेला है तो 5 नंबर। ठीक है, उसी तरह आगे ये आता है कि अगर आपने भारतीय स्कूल के महासंघ द्वारा आयोजित घटनाओं में राजकीय स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व किया है और कोई भी एक पदक जीता है किसी भी पद पे तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। NCCA होगा तो 5 नंबर होंगे, B होगा तो 10 नंबर दिए जाएंगे, NCCC सर्टिफिकेट होगा तो 15 नंबर दिए जाएंगे। और NCCC सर्टिफिकेट साथ आपने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्ट रखा जाएगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बोनस मार्क्स विल बी अकॉर्डेड ओनली ऑन क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद ही ये नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10 नंबर टोटल हैं और आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम बोनस मार्क्स हैं वो 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ स्पोर्ट्स की कब तक स्पोर्ट्स है जिस दिन इशू है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको वो वैलिडिटी है उसकी अक्सर जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। और नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, स्पेशल इसमें दिया गया है। और कैंडिडेट्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन वन कैटेगरी ओनली ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट रैली। ठीक है, तो किसी एक ही कैटेगरी में उनको पार्ट लेना है, एक ही ट्रेड में आपको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग भर सको। ठीक है, तो आगे है कोई अगर गलत दस्तावेज या कोई गलत कार्रवाई करता पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सिविल पुलिस में उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट होगी अपनी अवेलेबल वैकेंसी के ऊपर होगी और किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो रैली पास हो जाता है तो बोल सकता है कि हाँ मैं भर्ती करो ही करो। तो ये सारा डिपेंड करता है अवेलेबल वैकेंसी के ऊपर। कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है 1 बजे सुबह गेट पे। ठीक है, 5 बजे तक जो गेट क्लोज हो जाएगा। ये सब आपको पता है कि कितने बजे जाना होता है, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है क्योंकि इसका गुम होने का जिम्मा कोई नहीं लेता है। मैरिड सर्टिफिकेट चाहिए जो 21 साल से कम, उनका मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। और जो 21 साल में अगर किसी ने शादी कर ली है
तो आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको भर्ती के दौरान कोई भी आपको बीमारी हो जाती है, इंजरी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इसके लिए आर्मी कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है, ठीक है। आपको भर्ती अपनी ही जिम्मेवारी पे देखनी है। यहाँ पे स्पेशल के वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इसके लिए फौज से कोई मुआवजा क्लेम नहीं कर सकते। आगे आता है कैंडिडेट, पूरे डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। कैंडिडेट अगर आता है तो अपनी ओन उसकी रिफ्रेशमेंट लेके आए हो, ताकि ये भर्ती के दौरान बंदे कई बार खाने के लिए कुछ नहीं लेके जाते हैं, तो वहाँ बाहर जाने का मौका कई बार कम मिलता है, इसलिए आप अपने साथ खाने पीने का सामान अपना पूरा जितना बैग में लोड कर सकते हैं उतना करके चलिए, ताकि आप भर्ती के टाइम अगर आपको भूख लगे, कुछ ज़रूरत हो तो आप उसको उस वक्त खा सकें। खाने पीने में कंजूसी ना करें। तो डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बोनाफाइड। तो आजकल तो जो बन रहा है ऑनलाइन बन रहा है e-district.hp.government.in या admins.hp.nic.in पे बना हुआ होना चाहिए डोमिसाइल, ठीक है। तो आगे लिखा है कि बीवेयर ऑफ डाउट्स, ठीक है। तो आपको दलालों से सावधान रहना। इंडियन आर्मी कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं लेती है। कोई अगर आपको अंधविश्वास में धकेल रहा है तो आप अपने माता पिता का जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। आगे दिया है कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा आर्मी जो रैली के अंदर, ठीक है। अगर कोई फेक एडमिट कार्ड के साथ पाया जाता है तो उसको सिविल पुलिस में हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जो आर्मी में सर्विस लगती है जो प्योरली बेस्ड मेरिट पे होती है, तो उसमें और सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, पारदर्शी है। कोई जो होता है दलालों से सावधान रहें जो भी होंगे, ठीक है। अप्लाई करते समय अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लें कि आप पूरा कर रहे हैं क्राइटेरिया आर्मी का या नहीं, वरना आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एफिडेविट का फॉर्मेट नीचे दे दिया गया है, तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। और ये आपको नमूना उसका कचहरी में जहाँ भी आप एफिडेविट बनवाएंगे वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक आपसे रिटर्न में लेता है कि मुझे पता है कि ज़िले के अंदर एक भर्ती हो वर्ष में एक ही भर्ती आयोजित की जाती है, इसलिए मैं अपने घर या शहर के ज़िले के एक ही बार एक ही स्थान पर रहने के लिए हकदार हूँ। मेरे जन्म निवासी प्रमाण पत्र पूरी तरह से समझता हूँ। अगर मैं अगली भर्ती वर्ष में एक और भर्ती रैली में भाग लेता हूँ तो एक अलग ज़िला निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर अगर मैं कोई और रैली में भाग लेता हूँ तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और नामांकित किया। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मुझे सेवा से खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें दिया गया है एफिडेविट में कि आप एक साल में एक ही भर्ती देख सकते हैं। कहीं और से अगर आप भर्ती अटेंड कर लेंगे दो जगह से तो पता चलेगा, तो आपको उसमें से निकाल दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय